अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशनल फील्ड पे तीसरा लेक्चर देंगे। राइट, आज का टॉपिक होगा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर और फिर पढ़ेंगे बेटा ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, आज का टॉपिक जेईई मेंस राइट के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे बेटा लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखोगे ना जेईई की, सो इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, and there is maximum probability that there will be question in JEE mains, right? Gravitational field due to hollow sphere। हमारे पास बेटा hollow sphere, this is hollow sphere। hollow sphere means inside there is no mass, right? This is inside the sphere there is no mass, right? So हम बेटा लिखेंगे let कैपिटल R and कैपिटल M be radius and mass of hollow sphere। मैंने hollow sphere लिया बेटा, R hollow sphere की रेडियस है और मास इसका M है। ठीक है, ठीक है बेटा, हम तीन रीजन्स में इसका फील्ड निकाल सकते हैं। राइट, इसका फील्ड आउटसाइड द शेल, नंबर सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल एंड इनसाइड द शेल। हॉलो स्फीयर का दूसरा नाम शेल होता है बेटा। राइट, सो यहां से हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर हम देखेंगे, सो इसकी रेडियस, दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर, राइट, दिस इज R, दिस इज कैपिटल R एंड इट्स मास इज m, राइट, इसका मास m है। राइट, पूरे हॉलो स्फीयर का मास m है। बेटा पहले हम फील्ड निकालेंगे। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड शेल, या आउटसाइड शेल या हॉलो स्फीयर। राइट, यहां मैं बेटा गॉसेस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इस्तेमाल करूंगा। राइट, यू हैव टू रिमेंबर ओनली दैट। राइट, आपको खाली वो याद रखना है यहां पे जो गॉसेस थ्योरम है या गॉसेस लॉ किस में, ग्रेविटेशन में। वो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फिर आगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी गॉसेस थ्योरम पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे मैं खाली रिजल्ट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अदरवाइज आपको सेंटर ऑफ मास के हवाले से एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। वो रिमूव करने के लिए मैं यहां गॉसेस थ्योरम अप्लाई करूंगा। ठीक है, सो बेटा पहला पार्ट, पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड इस शेल के बाहर निकालेंगे। सो मैंने टाइट हेडिंग लिखी ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड शेल। सो इसका मतलब है बेटा जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकालूंगा। राइट, इस पॉइंट पे, ठीक है, पॉइंट P, लेट इट बी पॉइंट P। सो कैन आई राइट, पहले बेटा जो R होगी, जो ऑब्जर्वेशनल डिस्टेंस होगी जहां पे फील्ड निकालना है, दिस इज स्मॉल r। कैन आई राइट, इस रीजन को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं बेटा, जो स्मॉल r है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल R। राइट बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर, इसका मतलब है जो आपका R है, जो ऑब्जर्वेशनल डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल, दैट इज ग्रेटर देन R। इट मीन्स आई एम कैलकुलेटिंग द फील्ड आउटसाइड द शेल। राइट, सो R, कैपिटल R ग्रेटर देन R। देखो बेटा, आपके पास अगर पॉइंट मास होता है, पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है,
E इज इक्वल टू G मास पॉइंट मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, सेपरेशन। अगर यहां पे देखेंगे गॉसिस थ्योरम में है कि यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड निकलता है वो होता है बेटा अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा दैट विल बी G। जैसे आपको पॉइंट मास की इक्वेशन आती थी बेटा, वही इक्वेशन हम यहां पे बराबर निकालेंगे। दिस इज G, मास के बदले टोटल मास आएगा शेल का डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अगर डायरेक्शन देखोगे व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट, दिस विल बी अट्रैक्टिंग द पॉइंट मास। क्योंकि मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड में बेटा आपको बताया है कि अगर किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी, आप वहां पे एज्यूम करो वहां पे पॉइंट मास है, उस छोटे से मास पे या टेस्ट मास पे, सॉरी, इस टेस्ट मास पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट मास इज ग्रेविटेशनल फील्ड, सो वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा बेटा। सो ये जो आर है, आर वेक्टर जो है ये सेंटर से बाहर की तरफ है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, सो वी कैन राइट द डायरेक्शन एज आर कैप, बट दिस विल बी नेगेटिव। दिस इज कंप्लीट वेक्टर इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। सो पुट इट इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा अगर इस पॉइंट को हम यहां पे लाएंगे, इस पॉइंट को हम सरफेस पे रखेंगे, सो नाउ सेकंड केस आएगा बेटा, सेकंड केस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस, सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सो हम बेटा सिंपली ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर जो है इस पॉइंट से यहां तक, अब इस स्मॉल आर का वैल्यू कितना आएगा, वो बेटा कैपिटल आर ही होगा, ठीक है। सो आई विल रिप्लेस सिंपली इन इक्वेशन 1 आई विल रिप्लेस दिस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस। इसका मतलब है जो ऑब्जर्वेशनल आर है वो कैपिटल आर के बराबर है, ठीक है, राइट। सो व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, आई कैन राइट E, ठीक है, कम्स आउट टू बी, जब बेटा आर कैपिटल आर के बराबर होगा, इसमें बेटा आर ग्रेटर देन आर होगा, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू G M डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, राइट, and its direction also will be towards center, ठीक है, negative sign. This is gravitational field intensity outside the shell, this is on the shell. Now inside the shell I will show that gravitational field intensity inside the shell will be 0, right. तीसरा, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड शेल। इसको बेटा हम लिख सकते हैं, जो ऑब्जर्वेशनल डिस्टेंस है r दैट इज लेस देन दिस कैपिटल R, ठीक है। यहां मैं डायग्राम बनाऊंगा, अगर ये स्फीयर है, इसकी ये सेंटर है, इसकी रेडियस है कैपिटल R, ठीक है, मैं यहां पे फील्ड निकालूंगा इस पॉइंट पे, राइट। सो ये जो पॉइंट है ये सेंटर से R की दूरी पे है, स्मॉल r की सेपरेशन पे है। जैसे मैं इस स्मॉल r को सेंटर से डिस्टेंस ले रहा हूं, ठीक है। अगर पहले केस में देखोगे बेटा कैपिटल R वो R से बड़ा है
अगर मैं दूसरे केस में लिखूंगा ऑन द सरफेस ऑफ शेल, सो आर किसके बराबर है, बराबर रेडियस के बराबर है। अब अगर मैं स्फीयर के इनसाइड आऊंगा, सो जो स्मॉल आर होगा दैट विल बी लेस देन दिस आर। दिस मीन्स नाउ आई एम डिटरमाइनिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो स्फीयर। सो बेटा इट विल बी जीरो, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो आएगा। देखो कैसे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहां से, राइट। देखो बेटा, अगर हम ये मास लेंगे, यहां पे छोटा सा मास लेंगे, टेस्ट मास, उस पे देखेंगे नेट फोर्स कितना लगेगा, वही तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन है। देखो बेटा, ये जो मास है यहां पे, जो मैं यहां पे इमेजिन कर रहा हूं, यहां पे टेस्ट मास है, इस टेस्ट मास को ये वाला मास पैच भी अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा, राइट। ये वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा, राइट। अगर आप जो ये पोर्शन, जो ऊपर वाला पोर्शन है जो मैंने यहां पे ड्रा किया है, ठीक है, यहां पे, यहां भी मास है बेटा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अगर मैं इन स्मॉल मासेस को पॉइंट मासेस लूंगा, सो इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी सम ऑफ ऑल दीज ग्रेविटेशनल फील्ड्स, ठीक है। या इससे ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस वाले पैच से भी ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस वाले पैच से भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। बट व्हाट आई विल गेट बेटा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड एक पॉइंट मास से आ रहा है वो gm/r² है। ये किस पे दारोमदार रखता है, ये मास पे भी दारोमदार रखता है और सेपरेशन पे भी दारोमदार रखता है, राइट। इसको मैं स्मॉल आर लिखूंगा, ये स्मॉल आर पे भी दारोमदार रखता है, राइट। अगर यहां पे देखेंगे बेटा कि ये जो पॉइंट है, अगर इस वाले मास से देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, उसका वैल्यू कितना होगा, मास तो कम ही है बेटा, राइट, लेकिन सेपरेशन कम है। अगर सेपरेशन कम होगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा। अगर सेपरेशन कम है, यहां से ये सेपरेशन मास तक कम है एज कंपेयर टू जो बिलो पोर्शन है। याद रखो, मास पे भी दारोमदार रखता है, ये वाला मास बहुत ज्यादा है। अगर इस वाले मास से मैं यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालूंगा, दो पैरामीटर्स पे डिपेंडेंस है बेटा साइमल्टेनियसली, यू कैन चेक इट। मास पे भी दारोमदार है, सेपरेशन पे भी दारोमदार है। सेपरेशन मींस इस पॉइंट से बाकी मास तक डिस्टेंस जो है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा इनसाइड किसी भी पॉइंट पे जीरो ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों आएगा। सेंटर पे इजी है, सेंटर पे दिखाना इजी है, क्योंकि सिमेट्री के हिसाब से सेंटर पे ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा, यहां ये अट्रैक्ट करेगा, ये करेगा अट्रैक्ट, नेट फोर्स विल बी जीरो एंड नेट फील्ड विल बी जीरो। ये ऑब्वियस है कि स्फेरिकल शेल जो है, स्फेरिकल शेल के सेंटर पे बेटा जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो जीरो होगा, लेकिन क्वेश्चन है कि बाकी पॉइंट्स पे भी जीरो आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है, वही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आप फोकस करो इस पॉइंट पे बेटा, मैं आई विल रिपीट इट बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। बेटा यहां से मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये अगर स्फीयर है, ठीक है, अगर मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट एक्चुअल में सेंटर पे नहीं है लेकिन इनसाइड स्फेरिकल शेल है, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो बेटा होगा, जो अपर पार्ट जो है, इस वाले मास से भी इसको अट्रैक्शन आएगी, राइट, इस वाले मास से भी, इस वाले मास से भी, इस वाले जो छोटे छोटे पैचेस है जो मैं एबो पोर्शन ले रहा हूं, इसका मास जो है नेट मास कम आ रहा है एज कंपेयर टू जो बिलो है, राइट। लेकिन जो सेपरेशन है, यहां तो सेपरेशन बहुत कम आ रही है, लेकिन इस वाले मास से अगर देखेंगे, नीचे वाले पोर्शन के मास से अगर देखेंगे, वो सेपरेशन ज्यादा है। लेकिन जब हम पॉइंट मास से ग्रेविटेशनल फील्ड देखते हैं, gm डिवाइडेड बाय r² की इक्वेशन जो हम देखते हैं, इससे हमें क्लियर समझ आ रहा है कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट पे, ये मास पे भी दारोमदार रखता है और सेपरेशन पे भी। अगर एबो पोर्शन की बात करेंगे, इस पॉइंट पे यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा एबो पोर्शन से, वहां पे मास कम है, इसका मास कम ही है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस मास। लेकिन सेपरेशन कम है, सेपरेशन कम का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा,
और ग्रेविटेशनल ये जो मास है, मास कम होने का मतलब है बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड कम। मास, ये ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, यहां पे मास कम आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड कम ही होगा। आर तो बेटा कम है, ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा। सो आई विल गेट ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बिकॉज ऑफ एबो पोर्शन। ठीक है, जब मैं लोअर पोर्शन की बात करूंगा, लोअर पोर्शन में जो ये मास है बेटा वो ज्यादा है, सो ग्रेविटेशनल फील्ड मास की बुनियाद पे ज्यादा होगा, लेकिन जो आर है वो ज्यादा है। आर लार्ज होने का मतलब है बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड कम है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। सो अल्टीमेटली जब मैं एबो पोर्शन को ले रहा हूं और बिलो पोर्शन को ले रहा हूं, एबो पोर्शन का मास कम है, ग्रेविटेशनल फील्ड कम आएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली आर कम है तो ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा आएगा। सो अगर बिलो पोर्शन लेंगे, बिलो पोर्शन का मास ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा आएगा, लेकिन बिलो पोर्शन का आर ज्यादा है, राइट, आर ज्यादा होने का मतलब ई कम है। सो अल्टीमेटली जो नेट आएगा एबो पोर्शन और बिलो पोर्शन से वो जीरो आता है। ठीक है, सो दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। देखो बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा और कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड हम स्फेरिकल शेल के बाहर जब मेजर करते हैं, सो आपको क्या लग रहा है इक्वेशन से लग रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड वही आया जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का था। जस्ट होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड सेंटर। ये एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट नहीं है, यही है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ कहता है कि अगर आपको यूनिफॉर्म स्फीयर होगा, ये यूनिफॉर्म मास है, यूनिफॉर्म मास को अगर आप पर्टिकुलरली स्फेरिकल शेल को आप बाहर फील्ड निकालोगे, सो आउटसाइड द शेल फील्ड आएगा बराबर वही जो पॉइंट मास का आ रहा था। ठीक है, जस्ट ये जो सारा मास शेल का है, इट इज assumed to be supposed to concentrate at this very point, right? This is gravitational field outside the shell। वही इक्वेशन आ रही है जो हमने पॉइंट मास में निकाला है बेटा। ये जो फील्ड इंटेंसिटी हम सरफेस पे निकाल रहे हैं, इसका मतलब है स्मॉल आर जो है ऑब्जर्वेशनल डिस्टेंस वो कैपिटल आर के बराबर है। मैंने इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट किया एंड आई गॉट द इक्वेशन, आई एम गेटिंग द सेम इक्वेशन, राइट। लेकिन जब मैं इनसाइड शेल जा रहा हूं, ई comes out to be zero। शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी पॉइंट पे जीरो आ रहा है। ठीक है, नाउ आई विल प्लॉट दिस, इसको मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। ठीक है, सो दैट यू विल एनालाइज इट। यहां से पहले देखो बेटा, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड जो है, कैन आई राइट दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर, जी तो कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये पहले वाले केस में हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिपेंडेंस है, जो इस वाले में है ग्रेविटेशनल फील्ड इज आर भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर जी भी कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, सो दिस कम्स आउट टू बी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट है। और जो इनसाइड है, ई इनसाइड वो जीरो आता है। ठीक है, सो नाउ आई विल प्लॉट दिस। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू आर। ठीक है, जो स्फीयर है, स्फीयर का हम प्लॉट करेंगे यहां पे, लेकिन स्फीयर याद रखो हॉलो स्फीयर। देखो आई विल प्लॉट द ग्राफ। यहां से बेटा आर है ऑब्जर्वेशनल डिस्टेंस। ठीक है, यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड है। बताओ बेटा, अगर आर जीरो है, यहां से देखो ये जीरो है। ठीक है, आप मुझे बताओ कहां से, इस पॉइंट से बराबर आर तक ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो आएगा, क्योंकि इनसाइड हॉलो स्फीयर द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। सो अगर मैं आर को किस पॉइंट तक लूंगा, ये आर है जीरो से, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट, दिस इज आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, इस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक जीरो आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। सो इसको मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूंगा, राइट। ये है ग्राफ। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू एट आर, कैपिटल आर पे कितना वैल्यू आ रहा है,
कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, लेट अस सपोज दिस इज द वैल्यू, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है यहां पे, राइट। सो लेट इट बी दिस वैल्यू, ठीक है, राइट। सो अगर इस रीजन को देखेंगे बेटा, ये स्मॉल आर जो है दिस इज लेस देन कैपिटल आर, दिस इज आर इज इक्वल टू आर एंड दिस आर इज ग्रेटर देन आर। दिस मीन्स ये जो रीजन है ये इनसाइड हॉलो स्फेरिकल शेल है, दिस इज ऑन द स्फीयर एंड दिस इज आउटसाइड द शेल, क्लियर। सो आउटसाइड द शेल इक्वेशन क्या आई थी, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बेटा देखो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या मैं पूरी इक्वेशन लिखूंगा आपको अच्छे से एनालाइज होगा। जो E का वैल्यू है दैट इज सिंपली GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही है। बताओ इस पॉइंट से, मैं इस पॉइंट से दिखा रहा हूं, ये जो R है बेटा अगर ये इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी ये जीरो आएगा, अगर ये जीरो होगा, लेकिन मैं डिस्टेंस ले रहा हूं सरफेस से, सरफेस तक मैंने कवर किया सारा, ठीक है। सो अगर R इज इक्वल टू जीरो ये आएगा, इन्फिनिटी मीन्स जहां से स्टार्ट होगा पैरेलल लाइन आके, ठीक है। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये इन्फिनिटी पे मीट करेगा इस एक्स एक्सिस को। यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू आया, ठीक है, और फिर यहां से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी E इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जो वेरिएशन है इनसाइड ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, राइट। नाउ अब हम सॉलिड स्फीयर की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। सॉलिड स्फीयर की वो बराबर एनालॉगस आएगी जो हमने बेटा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाली है, बराबर वो मैच होगी उसी इक्वेशन से। क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा, जब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाली उसकी इक्वेशन मैच हो रही थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, ठीक है। अब हमें सॉलिड स्फीयर है, इसका मतलब है स्फीयर के इनसाइड भी मास है, ठीक है। सो नाउ हॉलो स्फीयर के बदले लिखेंगे बेटा सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू solid sphere. Consider solid sphere. Consider solid sphere of यूनिफॉर्म डेंसिटी ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, फुल स्टॉप। लेट R एंड कैपिटल M बी मास, रेडियस एंड मास ऑफ, रेडियस एंड मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये बेटा सॉलिड स्फीयर है, ये सेंटर है, इसकी रेडियस R है और इसका मास M है, क्लियर। सो अगर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना होगा बेटा, सो इसके इनसाइड में भी मास है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, राइट। सो दिस इज सॉलिड स्फीयर, राइट। सो सॉलिड स्फीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, कहां पे निकालेंगे, पहले स्फीयर से बाहर निकालेंगे, फिर सरफेस पे निकालेंगे, फिर इनसाइड निकालेंगे, ठीक है। नंबर 1 फील्ड, फील्ड लिख रहा हूं मैं, इट मीन्स इट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। सो फील्ड आउटसाइड स्फीयर, outside
solid sphere. You know, it means it is R greater than R. For example, यहां पे इस पॉइंट P पे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकालूंगा, ये डिस्टेंस जो होगी ये स्मॉल r है. What will be gravitational field at point P? According to Gauss's law, according to Gauss's law of gravitation, गॉसेस लॉ क्या कह रहा है कि आउटसाइड, अगर आप स्फीयर के आउटसाइड देखोगे कि वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बेटा कितनी होगी, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगी जस्ट लाइक ये जो सारा मास है ये कंसंट्रेट हुआ है सेंटर पे, राइट, और आपकी इक्वेशन आएगी जस्ट लाइक द पॉइंट मास इक्वेशन. सो दिस विल बी ई, जब बेटा आर ग्रेटर देन आर है, इट मीन्स आउटसाइड इक्वेशन कम्स आउट टू बी, this is G, this is total mass of solid sphere and this is R square. Obviously you know the direction. ठीक है, डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा क्योंकि इस मास को अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में आएगा. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड R is from center to this point P. सो ये जो R और E होगा, इस R के साथ जो एसोसिएट यूनिट वेक्टर है दैट इज फ्रॉम O to P, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड इसके अपोजिट है, तो फिर हमें वेक्टर सेंस में इसको नेगेटिव डालना होगा. दिस इज ए, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज आर, दिस इज वेक्टर इक्वेशन. यहां से हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है. क्लियर? सो सेकेंड, अब बेटा फील्ड कहां पे निकालेंगे? अब फील्ड किस पे निकालेंगे? सरफेस पे. Now field, gravitational field on the surface, बराबर जो मैंने हालो स्फीयर को अप्लाई किया मैथमेटिक्स वही यहां पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन जब मैं इनसाइड जाऊंगा तो मैथ विल चेंज, मैथमेटिक्स विल चेंज, बिकॉज सॉलिड स्फीयर के इनसाइड भी मास है लेकिन हालो स्फीयर के इनसाइड मास नहीं था. ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस, on the surface of solid sphere, इसको बेटा R इज इक्वल टू कैपिटल R लिख सकते हैं. हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा जो बेटा R है इस कैपिटल R पे, दिस विल बी माइनस G M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. ब्रैकेट में लिखेंगे कांस्टेंट, क्योंकि रेडियस भी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है और M भी कांस्टेंट है. यूनिट वेक्टर आएगा R टुवर्ड सेंटर. ठीक है, दिस R मीन्स माइनस R मीन्स टुवर्ड सेंटर. हो गया बेटा दूसरा केस. तीसरे केस पे आपको फोकस करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. इनसाइड देखो बेटा, इनसाइड ग्रेविटेशनल, इन दो में कोई चेंज नहीं आ रही है. जो स्फेरिकल शेल में आउटसाइड फील्ड था वही आया, जो ऑन द शेल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल था वही आया ऑन द सॉलिड स्फीयर की सरफेस पे भी, लेकिन जब मैं इनसाइड आऊंगा सो द स्टोरी विल चेंज. ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसका मतलब है बेटा जो R है वो लेस देन कैपिटल R. ठीक है, अब इसको इवेल्युएट करेंगे, लेकिन आई विल ड्रॉप दिस फर्स्ट. देखो बेटा इनसाइड, यहां से देखो, इनसाइड मीन्स
अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो मैं यहां पे फील्ड निकाल रहा हूं। बेटा कंसंट्रेट करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये सेंटर है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब अगर मैं बेटा ये पॉइंट लूंगा, अगर आपको याद होगा जब मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेरिवेशन निकाली ड्यू टू डेप्थ, मैं जब इस डेप्थ पे पहुंचा था बेटा, इस डेप्थ पे मैंने कहा कि हम ये वाला स्फीयर अब लेंगे, कि जो इस वाले पॉइंट पे डेप्थ डी पे अगर आपने यहां पे मास को रखा, इस स्मॉल पॉइंट, इस स्मॉल मास को जो ग्रेविटी आएगी, इस स्मॉल मास को इनसाइड के स्फीयर की सरफेस पे है, वो किस सरफेस पे है? वो किस स्फीयर की सरफेस पे है? जिसकी रेडियस है r माइनस डी, ठीक है। जो इनर वाला स्फीयर है, टोटल स्फीयर की रेडियस r है, मैं डेप्थ d पे गया बेटा, जो इनर वाला स्फीयर आएगा उसकी रेडियस आएगी r माइनस डी। क्लियर? लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे, ये सारा स्फीयर जो है इसके इनसाइड मास है, ठीक है। लेकिन अगर इस पॉइंट को देखेंगे यहां पे, अगर यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना होगा, इस पॉइंट पे एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फील्ड हम कहते हैं कि इनर स्फीयर का खाली ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, लेकिन एक्चुअल में जो बाहर वाला स्फीयर है, जो बाहर वाला स्फीयर बचता है ना, उसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ठीक है। लेकिन वो कैसे कैंसिल आउट होता है वही मैं बताऊंगा। यहां पे देखो बेटा, यहां पे ये स्फीयर है, दिस इज स्फीयर, मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, ये इनर स्फीयर के सरफेस पे आ रहा है ये पॉइंट, राइट। इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं, यहां पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, लेकिन याद रखो सॉलिड स्फीयर है। देखो, अगर आप एज्यूम करो ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P, ये स्फीयर है ना, ये अगर ये स्फीयर इतना भी मोटा होगा, ठीक है, लेकिन जो पॉइंट P है वो जस्ट लाइक इनसाइड स्फेरिकल शेल आ रहा है, इफ यू आर एनालाइजिंग, ठीक है। ये बाहर वाला स्फीयर जो है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आएगा बेटा इनसाइड द स्फेरिकल शेल। जो मैंने शेड की है वो स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फीयर है, क्योंकि ये पैच में फिलहाल बाहर निकाल रहा हूं 2 मिनट के लिए। ये पॉइंट जो है ये इनसाइड आ रहा है शेल के इनसाइड मैंने अभी फील्ड दिखाया वो 0 है, इसीलिए हम इस वाले मास को नहीं ले रहे। इंपॉर्टेंट है, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड इस वाले से डाउनवर्ड्स आएगा टुवर्ड सेंटर, लेकिन ये जो मास है बाहर वाला शेडेड मास जो मैंने यहां पे शेड किया है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे आप एज्यूम करो कि दिस इज द पॉइंट लाइंग इनसाइड द स्फेरिकल शेल ऑफ दिस वेरी शेडेड स्फीयर। सो इनसाइड शेल 0 आ रहा है ना ग्रेविटेशनल फील्ड, एज आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड अर्लियर, राइट। सो हम कह सकते हैं इसीलिए कि ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा या इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, वो आएगा खाली इनर स्फीयर का, बाहर वाला जस्ट लाइक शेल वहां पे कंसीडर हो रहा है, ठीक है। सो अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, अब पॉइंट P यहां पे है, अब इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, लेकिन सेंटर से आप r की दूरी पे हो। यहां से बेटा ये जो है दिस इज सिंपली स्मॉल r, सेंटर से स्मॉल r है, ठीक है। अब आपको r लेस देन r फील्ड निकालना है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, अब अगर आप यहां पे आए फील्ड निकालने, ठीक है, बाहर वाला नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है ना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में, खाली ये वाला कर रहा है, लेकिन यहां पे बेटा मास तो डिफरेंट है। इनर वाले स्फीयर का मास उतना बराबर नहीं है जितना पहले वाले स्फीयर को था, रेडियस भी नहीं है, इसीलिए मैंने डेंसिटी लिखी है बेटा कि द स्फीयर हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी। अब अगर मैं यूनिफॉर्म डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लेके यहां पे इवैल्यूएशन करूंगा, सो मैं सिंपली इक्वेशन लिख सकता हूं, सो जो इनसाइड स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू जब स्मॉल r लेस देन आएगा कैपिटल R के बराबर, वो आएगा g, तो g है मास इस छोटे से स्फीयर का m नहीं होगा, m डैश होगा। अब अगर इसका मास m डैश है, राइट, और रेडियस कितनी है इसकी, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है।
आर तो ऑब्जर्वेशनल डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट जहां पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हो, दिस इज आर स्क्वायर। क्लियर? लेकिन ये मास m डैश जो है, हाउ आई विल कैलकुलेट दिस m डैश? सो आई नो द डेफिनेशन ऑफ द डेंसिटी, सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ डेंसिटी मैं डेंसिटी की इक्वेशन से इस मास का वैल्यू निकालूंगा। देखो बेटा, वी नो डेंसिटी किसके बराबर आएगी, यहां पे मास बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना आएगा बेटा? सो फिर है 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ m डैश किसके बराबर आएगा? m डैश कम्स आउट टू बी 4/3 पाई, फिर रो लिखेंगे, फिर आर क्यूब लिखेंगे। ठीक है? क्लियर? सो पुट दिस m डैश इन दिस इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आप इस इक्वेशन x को पुट करो, m डैश का वैल्यू यहां पे पुट करो। व्हाट आई विल गेट? E r लेस देन कैपिटल R जो आएगा दैट विल बी, एक तो g है, g m डैश के बदले क्या मैं लिखूं? 4/3 पाई रो आर क्यूब डिवाइड में है आर स्क्वायर, राइट? सो इस आर स्क्वायर और इसके दो कैंसल आउट होंगे, सो आई विल गेट हियर ई विल बी इक्वल टू 4/3 पाई जी रो, 4 डिवाइड बाई 3 पाई जी रो आर, यही आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहां से देखो मैंने लिखा 4/3 पाई जी रो, दिस इज रो, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर इसमें से कैंसिल होगा, खाली बचेगा न्यूमरेटर में आर, राइट? सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है? लेकिन अगर हालो स्फीयर की बात करेंगे, हालो स्फीयर में इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 आ रही थी, राइट? लेकिन सॉलिड स्फीयर में 4/3 पाई जी रो आर। ठीक है? सो अब इसको प्लॉट करेंगे हम। अगर आप इसको रिजेंबल, अगर आप देखोगे ना, अगर इसको आप मैच करोगे ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यही आती थी कि जो सरफेस पे आ रही थी। चलो इसके बाद में ग्राफ जब प्लॉट करेंगे बाद में इसको मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे मैच हो रहा है जी के साथ। ठीक है? सो याद रखो, देखो बेटा, सो आप प्लॉट करेंगे। ठीक है? यहां से हम आर लिखते हैं, यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है? हॉलो स्फीयर में यहां से आर तक 0 आ रहा था, ठीक है? लेकिन अब 0 नहीं है। हमें जो इक्वेशन आई है इस पॉइंट से इस आर तक, दिस इज आर इज इक्वल टू आर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो आउटसाइड बेटा कितना आया, आउटसाइड स्फीयर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ऑन द स्फीयर। स्फीयर पे कितना आया, कांस्टेंट आया। ऑन द स्फीयर मैंने r इज इक्वल टू आर पे वैल्यू निकाला था, सो E इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन जब इनसाइड जाते हैं, थर्ड केस, जब इनसाइड जाएंगे बेटा, E इनसाइड कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r मीन्स स्ट्रेट लाइन। सो हम यहां से स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे यहां तक। ठीक है? दिस इज द वैल्यू। ठीक है? और जब बाहर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस इज E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट? दिस इज आउटसाइड, ये आउटसाइड स्फीयर है। ये ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर है, राइट? इसका वैल्यू मैं लिखूंगा यहां पे, E इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट?
सो ये है इनसाइड, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। इसका मतलब है बेटा ये जो R है यहां से यहां तक, दिस इज लेस देन कैपिटल R, दिस इज इनसाइड, इनसाइड स्फीयर। यहां से एक चीज आप कंपेयर कर सकते हैं, जो हमने बेटा शेल का ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला, अब सॉलिड स्फीयर का फील्ड निकाला। फर्क कहां पे है कि शेल के इनसाइड में 0 आ रहा था, ये लाइन नहीं आ रही थी, लेकिन सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये ग्राफ एग्जाम में आया था, ठीक है, दिस वाज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। सो अब अगर आप देखोगे ना ये तीनों इक्वेशंस, इफ यू विल चेक दीज इक्वेशंस, आर यू रिकॉग्नाइजिंग दिस वैल्यू gm/r²? दिस इज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर। यही है ना बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही है ना g, ठीक है, यही है g, क्लियर। ये ऑन द सरफेस था, अब सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है स्फीयर के, वो वही है जो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आ रहा था। अब अगर इनसाइड जाते थे हम, वहां पे ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, वो डिक्रीज हो रही थी g, और फाइनली 0, जो R इज इक्वल टू 0 पे बेटा वहां पे स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 आ रही थी, यहां पे भी 0 आ रहा है। So this graph is for both gravitational field of solid sphere, या अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करेंगे वो भी सॉलिड स्फीयर ही है। सो सॉलिड स्फीयर को अगर हम एज्यूम करेंगे यूनिफॉर्म डेंसिटी, सो वहां पे भी यही ग्राफ बनेगा, ठीक है। जो ग्राफ मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड को बनाया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को विथ रेस्पेक्ट टू R, यही बनेगा G का भी, ठीक है। दिस ग्राफ इज सेम फॉर R। लेकिन बेटा एक चीज याद रखो, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई थी, ठीक है, क्लियर। सो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे नेगेटिव साइन आ रही थी, किसी बुक ने अगर इसको नीचे वाले क्वाड्रेंट में बनाया होगा, नो मैटर, इट हार्डली मैटर्स, बट आई एम गेटिंग द सिंपली वैल्यू। अगर उसने वेक्टर क्वांटिटी इन्वॉल्व की होगी तो वो ग्राफ इस वाले क्वाड्रेंट में नहीं डालेगा, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड की इक्वेशन बराबर रिजेंबल होती है किसके साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। सो ग्राफ बेटा सेम आएगा, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, स्मॉल g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। स्मॉल g का वैल्यू सरफेस पे ये आता था, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू आ रहा है। जब बाहर जाते थे वहां पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, यहां पे भी है। सो दिस ग्राफ इज इक्विवेलेंट टू द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, ओके। So this is all about the gravitational field, right? So in my next lecture, inshallah, we will start new concept that will be gravitational potential energy, right? So thank you. Allah Hafiz.